राधे राधे। बोले एक बार सभी प्रेम से श्री हरिदास। श्री हरिदास। मैं आज आपको मधु के बारे बताऊंगा, जो मधु सेवन करते हैं, जो पूजा में काम आते हैं, जिसको बहुत शुद्ध मानते हैं। और हम भी मानता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं मानता हूँ, लेकिन कभी कुछ कुछ देखने से मन जो है ना थोड़ा सा खराब हो जाता है। जैसे क्या हुआ कि ये मैं कल का ही बात बता रहा हूँ कि हम लोग सारे दोस्त एक साथ ड्यूटी में खड़े थे। जब हम लोग खड़े थे तो देखें कि बहुत सारे मधुमक्खी का छत्ता जो है उतारा जा रहा था। तो जब मधुमक्खी का छत्ता जब उतारा जा रहा था तो उसको उतारने के लिए जरा आप सोचिए, जरा मन में सोचिए कि मधु खाने के लिए हम लोग क्या करते हैं। हम लोग सोचिए कि हजारों हजारों लाखों मधुमक्खी को मार देते हैं, उसके बाद ही मधु का सेवन करते हैं। ये अच्छा है? ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि एक मधु पीने के लिए, जैसे मधु क्या है, बहुत बहुत से आयुर्वेदिक चीज़ में भी काम आते हैं। जैसे खांसी हो जाना, या बहुत से आदमी भी यूज करते हैं जो मोटापापन में, जो गर्म पानी में उसको मिलाकर सेवन करते हैं। या किसी बच्चे को खांसी हो गया या बड़े को भी, तो खांसी अगर ओरिजिनल मधु हो तो खांसी 4-5 दिन में वो समाप्त हो जाता है। या हम लोग बहुत से विशेष पूजा में भी मधु का यूज करते हैं। मधु हो गया, गंगा जल हो गया, धूप धूमना, ये सब हर चीज़ का यूज करते हैं जो जो हमें, और हम लोग मानते हैं वो चीज़ शुद्ध है। और मधु तो हम लोग मानते ही हैं। क्या कभी मन में एक ख्याल आया? पता नहीं, मैं आप लोग के पास ये राय छोड़ रहा हूँ। आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा कि मधुमक्खी अगर देखा जाए, देखिए मैं जो भी कुछ बोलूँगा वो चीज़ मेरे से बीता हुआ चीज़ है या मेरे से देखा हुआ चीज़ है, या आप देखिएगा वो चीज़। बहुत चीज़ ऐसी चीज़ है दुनिया में जो आदमी को दिखता है, दिख कर भी आदमी क्या है, अनसुना हो जाता है, गलती करता है। ठीक है, देख कर भी। ठीक है, जैसे सभी लोग जानते हैं कि शराब पीना हानिकारक है, और शराब में लिखा हुआ भी रहता है कि हानिकारक है, लेकिन फिर भी आदमी पीते हैं। पीते हैं ना, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि उसमें लिखा हुआ क्या है, उसको सिर्फ पीना है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, बहुत सी ऐसी चीज़ है। तो आप लोग ये कमेंट में मुझे बताइएगा कि मधु जो है क्या शाकाहारी में आता है या मांसाहारी में। इस चीज़ को मुझे बुरा मत मानिएगा, मतलब मुझे कल जो ये अनुभव हुआ उसको मैं शेयर कर रहा हूँ। जब मैं रास्ते में चल रहा था, मैंने गुजर रहा था, तो मैं देखा कि हजारों हजारों से मधुमक्खी जो है गिरा हुआ है, पड़ा हुआ है। हम सोचे भाई क्या हो गया है भाई, मधुमक्खी पूरे रोड पे पड़ा हुआ है। मुझे तो लगता है कि 500 मीटर तक मधुमक्खी गिरा होगा उड़ के, और हजारों हजारों का मधुमक्खी होगा पूरा गिरा हुआ है। कोई पलटी खाया हुआ, पैर जिधर रख रहे उधर मक्खी मधुमक्खी दिख रहा है, पैर टंगा हुआ है। मतलब ये स्थिति था ने कि सचमुच में कलयुग का ये आरंभ है। आरंभ तो कलयुग का हो ही गया है, लेकिन ऐसा मुझे जो लगा देखने से, कल जो मेरा मन में ऐसा फील हुआ कि सचमुच में हम लोग भी कभी जो है ना, अब ऐसा लगता है मुझे, कल जो फील हुआ अपने फीलिंग के बारे में बता रहा हूँ कि हम लोग भी, व्यक्ति भी इसी प्रकार पलटी मिलेंगे, ऐसे ही मरे हुए मिलेंगे। जिस तरह हमने देखा कि मधुमक्खी जो है उस तरह का पैर सारे उठाए हुए हैं, होश नहीं है। ठीक है, लेकिन कितने आदमी खुशी से उस मधु को खाते हैं। ठीक है, तो जब मैं उस जगह पे पहुंचा, मैं देखा तो फर्स्ट में तो मुझे मालूम था, पड़ गया था कि वहाँ मधु बिक रहा है, इसलिए हम मधु के लिए वहाँ पे गया था, जा रहा था लेने के लिए। जब मैंने देखा ये मंजर, रास्तों में ये स्थिति, तो मैं वहाँ पहुंचा तो देखा कि कितने चाव से आदमी मधु को खा रहे थे। और छत्ता जो है बगल में पड़ा हुआ था, उसका वीडियो भी थोड़ा सा मैं डाल दूंगा, आप लोग देखिएगा। और उसमें आप लोग देखिएगा कि मधु कितने सारे उस छत्ते में पड़े हुए हैं, और जो उसको चुआ रहा है मधु को, उसको आप लोग देखिएगा कि उसको जो है कितना दबा रहा है। अब जरा सोचिए कि मधु में सोचिए मधुमक्खी पड़ा हुआ है, उसको दबा रहा है, मतलब कि उसकी मधु के साथ साथ उसकी हड्डी तक, उसकी चमड़ी तक सारे
उस मधु में मिश्रण हो रहा है। जब मधु को छत्ते से उतार के, अब देखिएगा कहीं अगर गांव में या शहरों में अगर कहीं टंगा हुआ रहता है, तो जब वो उसको चुआते हैं तब देखिएगा कि मधु को जो है बेहोश कर दिया जाता है बहुत जगह, कि उसका काम ना करे या बेअसर कर दिया जाता है एक प्रकार का। ठीक है। और छत्ते सटने से मधुमक्खी का मौत हो जाता है। अब सोचिए कि हम लोग लाखों हजारों मधुमक्खी मरने के बाद ही उसका सेवन करते हैं। ये सोचिए कि ये अच्छी है। ये आप लोग मेरे कमेंट में दीजिएगा। तो मेरा जब मन वहाँ देखा ऐसा स्थिति, तो मैंने क्या बोला कि भाई मैं ये मधुमक्खी नहीं खा सकता हूँ, क्योंकि ऐसा स्थिति देख के मुझे लगा कि ना, मेरे दोस्तों ने बहुत ने सारे, कोई हाफ के जी लिया, कोई 1 केजी लिया, मतलब लाइन लगा हुआ है, भीड़ लगा हुआ है लेने के लिए, क्योंकि वो ओरिजिनल मधुमक्खी मिल रहा है। मधु जो है वो ओरिजिनल मिल रहा था। बाकी बाज़ारों में जो मिलता है, अब उसमें कौन सा मधु रहता है, क्या रहता है, मिलावट रहता है, वो तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्या वो ओरिजिनल था। तो क्या ओरिजिनल ओरिजिनल में मुझे मालूम चला कि इतने मधुमक्खी जो इसमें दबाता है, जिसका हड्डी पिचड़ जाता है, चमड़ी पिचड़ जाता है, हर हर अंश चिपड़ जाता है उसमें, और वो मधुमक्खी मधु के साथ मिल जाता है। उसी को हम लोग बड़ा चाव से खाते हैं, बच्चे खाते हैं, पूजा पाठ में चढ़ता है, हर चीज़ शुभ काम में करते हैं। अब ये मुझे बताइएगा आप लोग कि ये क्या है? क्या ये शाकाहारी में आता है या मांसाहारी में आता है? देखिए, मैं इस चीज़ में ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, आप लोग समझ रहे हैं। लेकिन कल जो मैंने देखा, वो फीलिंग हुआ, तो मैंने वो चीज़ नहीं लिया। हकीकत बात है, जेन्युइन चीज़ है। मैं इस चैनल में जो भी कुछ बताऊँगा आप लोग को ना, ऐसा चीज़ बताऊँगा, ऐसा चीज़ लाऊँगा जो आपने कभी सुना नहीं होगा। और वो चीज़ क्या है कि आप लोग की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ होगा, और वो हर चीज़ आपको बताऊँगा। आप लोग जो है इस चैनल को आप लोग देखिए और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। मुझे हर चीज़, एक सच्ची घटना, हर चीज़ मैं दिखाऊँगा और कोशिश करूँगा बेहतर से देने के लिए। अब आप लोग ये कमेंट करके मुझे बताइएगा मधुमक्खी के बारे, कि मधु इसमें मानने वाले तो बहुत, तो ऐसे भी सोचेंगे कि ये कौन-सा आदमी है जो इस तरह का बात कर रहा है। लेकिन भाइयों, मुझे माफ़ करना, लेकिन मैंने जो कल देखा, और ये हकीकत है। आप जब भी अब मधुमक्खी कोई भी छत्ता उतारता है, उसको चुवाते हैं, तो आप देखिएगा हज़ारों मधुमक्खी का मौत हो जाता है। बताइए वो पर्यावरण का क्या स्थिति रहेगा अगर ऐसा ही होता रहेगा, चलता रहेगा। क्या मधुमक्खी का कुछ ऐसा उपाय नहीं कि मधुमक्खी को उड़ाया जाए? क्या उसको मारना ज़रूरी है या मौत होना ज़रूरी है? कुछ हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन अभी का आदमी, यही है कलयुग का प्रभाव। कलयुग में आदमी कुछ सोचता नहीं, सिर्फ़ अपना लाभ सोचता। और मैं हमेशा भी बोलता हूँ, एक चीज़ ही हमेशा समझाते रहता हूँ और बोलता भी रहता हूँ कि क्या हम लोग 10 मिनट 15 मिनट अपने जीवन के लिए नहीं दे सकते हैं? क्या हम लोग हमेशा, आप देखिएगा हमेशा कि आदमी 1-1 घंटा 2-2 घंटा बात करते हैं, क्या कभी भी देख सकते हैं आप? हम ये नहीं कहते कि मेरा ही चैनल देखो, आप किसी का भी चैनल देखिए, लेकिन भक्ति में देखिए, 10 मिनट 15 मिनट दीजिए, सुनिए। कभी भी आपके पास टाइम नहीं मिलता है, तो आप जब खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद टहलना चाहिए, उस नाम से कम सुनिए 10-15 मिनट टहल लीजिए, इससे आपको हेल्थ भी बन जाएगा और कलयुग भी पार हो जाएगा। देखिए, मैं इतनी धर्मात्मा नहीं हूँ, लेकिन देखिए मैं जो भी कुछ बोलूँगा, जो आप लोग पे बीत रहा है, अब मैं ऐसे बहुत सी सारी ऐसी चीज़ बताऊँगा। सिर्फ़ आप लोग पे कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा, और लाइक भी कीजिएगा। मैं हर चीज़ बताऊँगा, ऐसा चीज़ बताऊँगा, हर चीज़ सच्ची घटना बताऊँगा कि आपने कभी सुना नहीं होगा। बहुत सी ऐसी जानकारी दूँगा जो आप लोग का हर चीज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठाकुर जी की कृपा से सबका कल्याण होगा, सबके लिए उज्ज्वल भविष्य हो, सबका धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। बोले एक बार श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।